तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में क्या किया था, तो कल की क्लास में हमने बौद्ध धर्म को इन डिटेल बताए थे। उसके बाद में आजीवक धर्म के बारे में बताया था, भागवत धर्म के बारे में बताया था, वैष्णव धर्म के बारे में बताया था, शैव धर्म के बारे में बताया था। और आपको बोले भी थे कि कल की क्लास में क्या करेंगे, मगध महाजनपद से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो मेरे दोस्त मगध महाजनपद को हमारे ख्याल से देखा जाए तो कितना दिन लगेगा, मगध महाजनपद 2 पार्ट चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला आ जाएगा गुप्त काल आ जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है ना कि उत्तर भारत की इतिहास जो है अब समाप्त होने में मात्र 3 क्लास है, ओनली एंड ओनली 3 क्लास जो है ना बाकी रह गया है आपका उत्तर भारत का इतिहास को हमको समाप्त करने में। 7 क्लास हमने हिस्ट्री का ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। उत्तर भारत का इतिहास मतलब कि 10 लेक्चर में हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात। और उसके बाद में दक्षिण भारत का इतिहास कितना चलेगा, 5 से 6 लेक्चर उसमें भी चलेगी और दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि एंशिएंट आपकी खत्म हो जाएगी 16-17 लेक्चर में। और उसके बाद में मेडाइवल में हम लोग चलेंगे, मेडाइवल भी 16-17 लेक्चर चलेगा। और 15-16 लेक्चर जो आपका कौन चलेगा, तो वह भी चलेगा आपका मॉडर्न भी चलेगा, ठीक है। और कम ही लेकर के चलेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा भी है। समझ में आई बात। तो सबको ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, आपको बात को बता रहे हैं। तो यहाँ पर बना रहिएगा। और मेरे दोस्त फिर से वही बात कि बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। तो चलिए बात को बनाते नहीं है, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, तो हेडिंग लगा लीजिए मगध महाजनपद, ठीक है। मगध महाजनपद। और यहाँ से सवाल छपता ही छपता है। बिहार दरोगा में इस बार का आया हुआ क्वेश्चन 2-3 वो यहाँ से बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, हेडिंग लगा लीजिए मगध महाजनपद, ठीक है। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद कहने का अर्थ क्या है, तो देखो मगध महाजनपद जो है ना, यह आपका पहला बात कि एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के अंतिरेजी से क्या होती है, कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, लोहे की सबसे पहले क्या हो जाती है, खोज हो जाती है। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। लोहे की खोज हो जाती है और इसमें कई सारे गांव जो है ना धीरे धीरे जुटने लगे, कई सारे गांव जुटने लगा, क्षेत्र जुटने लगा। तो इस तरह से जनपद जो है ना धीरे धीरे बड़ा हो गया और जनपद क्या बन गया, मगध जनपद जो है ना महाजनपद बन गई, ठीक है। धीरे धीरे जो है ना गांव जुट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे बड़ा होगा तो कोई भी जनपद क्या हो जाएगी, महाजनपद बन जाएगा। तो यह कहानी स्टार्ट होती है आपका उत्तर प्रदेश के अंतिरेजी गांव से, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात। तो यह कहानी कहां से स्टार्ट हुआ, तो यूपी के अंतिरेजी गांव में सबसे पहले लोहा की खोज होता है। और यह ग्रामीण सभ्यता थी जी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, मिलते गया गांव, शहर मिलते गया और यह ग्रामीण से शहरी सभ्यता बनते चली गई। और इस तरह से जनपद जो है ना बड़ा होकर के मगध महाजनपद बन गया, ठीक है। बड़ा होकर के महाजनपद बन गया। तो चलिए लिख लीजिए, यह उत्तर प्रदेश यूपी के अंतिरेजी गांव से शुरुआत होती है। यह यूपी के अंतिरेजी, ऐसे लिखोगे, यह यूपी के अंतिरेजी गांव से शुरू होती है, ठीक है, शुरू होती है। और सबसे पहले ठीक है, कहानी थोड़ी पूछता है। सबसे पहले लोहे की खोज हुई, सबसे पहले लोहे की खोज कहां पर हुई, तो यहीं पर हुआ जी, ठीक है। तो सबसे पहले लोहे की खोज हुई तथा कई सारे जनपद इसमें मिलते चले गए और यह महाजनपद बन गया। और यह महाजनपद बन गया, ठीक है। महाजनपद बन गया, ठीक है। महाजनपद क्या हो गया, यह बन गया। तो सवाल मेरे दोस्त सीधे पूछता है ना कि मगध महाजनपद की चर्चा जो है ना वह किस किताब में है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यह दोनों में जो है ना मगध महाजनपद की चर्चा है, ठीक है। टोटल मगध महाजनपद कितने हैं, तो टोटल आपका महाजनपद की बात कर रहा हूं, तो टोटल महाजनपद जो है ना यह 16 गो है, ठीक है। तो 16 थोड़ी याद करना है और ना कहीं पूछता है, ठीक है, कहीं पूछता भी नहीं है। जैसे कि कंबोज देख लो, कंबोज की राजधानी हाटक, और यह कहां पर पड़ता है, तो अफगानिस्तान में पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो पहला देख लो कंबोज, और कंबोज मतलब कहां पर, तो इस समय कंबोज को हम लोग जब अभी जो अफगानिस्तान है ना उस समय इसको कंबोज बोला जाता था। और इसकी राजधानी क्या है, अभी की अफगानिस्तान की राजधानी जो है आपका काबुल। समझ में आई बात, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। और उसके बाद में उस समय राजधानी क्या था, तो उस समय राजधानी यहाँ का हाटक था,
ठीक है, हाटक। ठीक उसी तरह से और भी देख लो, गंधार, गंधार, आज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। समझ में आई बात, पाकिस्तान। और इसकी राजधानी उस समय क्या थी, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला थी। तक्षशिला के ही प्रोफेसर चाणक्य थे। अभी बात को बता रहे, ध्यान से समझते चलिएगा। तीसरा देख लीजिए आपका मल्ल, देख लीजिए मत्स्य, देख लीजिए मत्स्य जो है ना, आज इसको हम लोग दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी, ध्यान से समझते चलिए, उस समय क्या थी, तो दिल्ली की पुराना नाम जो है ना इंद्रप्रस्थ था। यह सवाल आया हुआ है, लिख लो, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ होता है ऐसे, इंद्रप्रस्थ। समझ में आई बात। उसके बाद में राजस्थान विराटनगर। तो इतना बात को थोड़ी बताना है, 16 महाजनपद के बारे में ये सब पूछेगा ही नहीं, तो क्यों डिस्कशन करें। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि महाजनपद की चर्चा जो है ना किस किताब में है, यह सवाल पूछा हुआ है। तो महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से किताब है, और उसके बाद में भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित किताब है, और इसी में क्या किया गया है, तो महाजनपद की चर्चा की गई है। तो लिख लीजिए अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, बगल में लिख दे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, ध्यान से समझते चलो। अंगुत्तर निकाय प्लस भगवती सूत्र, भगवती, भगवती सूत्र, यह किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा है जी, ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव का चिन्ह पूछता है तो सांड। समझ में आई बात। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। झारखंड के सामेंत पहाड़ी पर क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह चार जो है ना धर्म दिया, चतुरायन धर्म को दिया, हिंसा ना करे, चोरी ना करे, धन संग्रह ना करे, झूठ मत बोले। और महावीर स्वामी आए और इसमें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, ब्रह्मचर्य दे करके क्या कर दिया, पंचायन धर्म को बना दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह मत करो। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में महाजनपद की चर्चा है, महाजनपद की चर्चा है। समझ में आई बात, महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद में और समझते चलो कि मगध महाजनपद का पहला राजा कौन था। ठीक है, जनरली यहां से स्टार्ट कर देता है सब ना, कि मगध महाजनपद पर 7 राजाओं ने क्या किया था, तो अपना जो है अधिकार किया था। 7 राजाओं ने शासन किया। ठीक है, 7 राजाओं ने 7 वंश इसमें क्या हुआ, शासन हुआ जी। हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, समझ में आ रही है बात, मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, सातवाहक हो गया। समझ में आई बात, बोलिए। तो इस तरह से जो है आपका 7 गो वंश जो है ना राज किया है मगध महाजनपद पर। लेकिन मगध महाजनपद का पहला राजा कौन था और पहला वंश कौन था, तो बृहद्रथ जो है ना पहला राजा था, और इसकी वंश जो थी ना वह बृहद्रथ वंश थी। ठीक है, लिख लीजिए मगध महाजनपद का, मगध का राजा, मगध का पहला राजा कौन था, ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त। मगध का पहला राजा जो है ना वह कौन था, तो बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ, समझ में आई बात, बृहदर्थ, इस तरह से बृहदर्थ, बृहदर्थ लिखा गया जी ऐसे, बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ लिख दिए, समझ में आई बात, बृहदर्थ था। और इस वंश कौन सा था जी, तो बृहदर्थ, बृहदर्थ, बृहदर्थ ऐसे। ठीक है, बृहदर्थ वंश, समझ में आई बात। हिंदी के लिखावट पर नहीं जाना है। ठीक है, बृहद्रथ क्या हो गया, वंश हो गया। और इसकी जो है ना बेटा का नाम क्या था, तो बेटा का नाम इसका जरासंध था। और जरासंध की लड़ाई हो गई किस से, तो जरासंध की लड़ाई हो गया आपका भीमा से। ठीक है, जरासंध का लड़ाई हो गया भीमा से मगध महाजनपद के लिए, और जरासंध जीत गया, भीमा हार गया, जिसको हम लोग मल्ल युद्ध के तहत भी जानते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए बृहद्रथ का बेटा कौन है, तो इसका बेटा जो है ना वह आपका है जरासंध, जरासंध है। और जरासंध की लड़ाई किससे होती है, जरासंध, इसकी लड़ाई जो है ना, लड़ाई होता है भीमा से, ऐसे लिखो, भीमा से, भीमा से लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है, और इसमें, और इसमें भीमा का पराजय होता है, और भीमा का पराजय होता है। ठीक है, भीमा का क्या हो जाता है, पराजय होता है, जिसे मल्ल युद्ध के तहत जानते हैं, जिसे मल्ल युद्ध के तहत
जानते हैं। समझ में आई बात। तो मल्ल युद्ध किसके बीच में हुआ? तो मल्ल युद्ध जो है ना बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ वंश के जरासंध, ठीक है, जरासंध और भीमा के बीच क्या होता है? मल्ल युद्ध होता है। और जरासंध किसका बेटा था? तो बृहद्रथ का जो है ना जरासंध बेटा था। समझ में आई बात। उसके बाद में देखो कि यहां पर नोट में चलो बात को लिखते चलता हूं कि पहला आया आपका बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, ऐसे खाली बृहद्रथ ही होता है, जो लिखना है लिखो, बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ का बेटा कौन आया? तो इसका बेटा जो है ना जरासंध, ठीक है, जरासंध और जरासंध किससे लड़ा? तो यह भीमा से लड़ा। और जरासंध का बेटा कौन आया? तो जरासंध का बेटा आया आपका सहदेव, ठीक है। जरासंध का बेटा कौन आया? तो जरासंध का बेटा था सहदेव। और सहदेव का बेटा कौन था? तो सहदेव का बेटा जो है वह रूपंजय था, रूपंजय, ठीक है, रूपंजय लिखो, रूपंजय, ठीक है, रूपुंजय था, रूपंजय नहीं, रूपुंजय, ठीक है, रूपुंजय। समझ में आ रही है बात। तो बृहद्रथ जो है ना पहला वंश था, मगध महाजनपद का राजा, ठीक है, बृहद्रथ वंश से था। और इसका राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम जो है ना बृहद्रथ था। बृहद्रथ का बेटा कौन है? तो जरासंध है। और जरासंध की लड़ाई किससे होती है? तो जरासंध की लड़ाई जो है ना वह होता है आपका भीमा से, ठीक है। जरासंध की लड़ाई होता है, यहां से यह वाला हटा दो, ठीक है। जरासंध का लड़ाई किससे होता है? तो जरासंध की लड़ाई जो है ना वह होता है भीमा से, जिसे मल्ल युद्ध के तहत जानते हैं। और भीमा इसमें पराजित हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाते हैं? बृहद वंश जो है ना समाप्त होते हैं। तो ऐसे थोड़ी समाप्त होता है। मगध महाजनपद पर इसकी शासन चल रही होती है कि सबसे पहले आता है कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार रूपंजय की हत्या कर देता है और इस तरह से हर्यक वंश का संस्थापक बन जाता है, ठीक है। तो अब आ जाएगा हर्यक वंश, ठीक है। नोट में दूसरा बात लिख दूं कि रूपुंजय का हत्या कर बिंबिसार ने क्या कर दिया? हर्यक वंश की स्थापना कर दी। समझ में आई बात। तो डायरेक्ट हमने क्या किया? हर्यक वंश पे नहीं गया है। समझ में आ रही है। बिंबिसार 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 ने रूपुंजय की हत्या कर दी, रूपुंजय की हत्या कर दी। और हर्यक वंश की नींव डाली, ठीक है। और हर्यक वंश की नींव डाली, ठीक है। समझ में आई बात। हर्यक वंश की क्या कर दी? नींव डाल दी। बोलिए, इतना बात समझ में आ गया मगध महाजनपद के बारे में? तो 1 मिनट बना रहिएगा। मुझे बस यह देखना होता है ना पहली बार कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। डर लगता है कि ऊपर का कट तो नहीं ना गया। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। समझ में आई बात। मिटा दें। चलो, ध्यान से समझते चलिएगा। यह सब तो कहानी है, इसीलिए एकदम आराम से बता रहे हैं। इतना यदि आपकी जानकारी हो गई और यदि आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, बधाई हो। फिर तो किताब में आपका सवाल छपे, किताब बोले परीक्षा में सवाल छपेगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। और बताए नहीं, बिहार दरोगा में सवाल पूछा था ना कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा और उसके बाद में बता देंगे। चलो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब क्या आ जाता है? तो बिंबिसार क्या कर देते हैं? हर्यक वंश की स्थापना कर देते हैं बृहद्रथ वंश के लास्ट शासक आपका रूपुंजय की हत्या करके, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा हर्यक वंश। मगध पर जो है ना 7 वंश ने शासन किया। हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया। समझ में आ रही है बात। सातवाहक हो गया। तो इस तरह से जो है ना 7 क्या करता है? शासन करता है। बोलिए, कन्नब वंश हो गया, 6 को हम बोले थे, 7 को हो गया। लिख दे यहां पर। बोलिए, मगध पर 7 राजाओं, 7 वंशों ने, राजाओं नहीं 7 वंश, राजा तो बहुत हो जाएंगे। मगध पर 7 वंशों ने शासन किया। और वह 7 वंश कौन कौन है? तो ध्यान से देख लीजिएगा। पहला हो गया आपका हर्यक वंश हो गया। उसके बाद में दूसरा शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश हो गया। उसके बाद में दूसरा नंद वंश हो गया।
चौथा मौर्य वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ठीक है, मौर्य वंश हो गया, इसी में अशोक वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, अशोक जी यही में आ जाएंगे जी, बोलो। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद में शुंग वंश, शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश हो गया। उसके बाद में छठा लिख लो कण्व वंश, कण्व वंश, ठीक है, और सातवां लिख लीजिए क्या, तो सातवां लिख लीजिए सातवाहक वंश, सातवाहक, सातवाहक वंश। इसके बाद जो है ना क्या हुआ, इसके बाद जो है विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है, इंडो ग्रीक, सौत शासक, पहलव, कुषाण, और उसके बाद गुप्त काल आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद विदेशी आक्रमण होता है, इसके बाद विदेशी आक्रमण होती है, आक्रमण होती है। और कौन कौन आक्रमण है, तो देखो आक्रमण होती, जैसे पहला लिखो आपका इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक हो गया। उसके बाद में दूसरा सौत शासक, सौत शासक, सौत शासक हो गया, आपको भी इसी तरह से याद हो जाएगा जी। इंडो ग्रीक हो गया, सौत शासक हो गया, उसके बाद में पहलव हो गया, पहलव, और चौथा हो गया कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक एक बार पूछा था कुडुलफंड फिशर्स, इसी में कनिष्क वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। इंडो ग्रीक को आई बोल सकता हूं और सौत शासक को एस से बोल सकता हूं, सौत शासक एस बोल दिया, पहलव को पी बोल दिया और कुषाण को के बोल दिया, तो कोड बना ले, ठीक है, ISP के, ठीक है, ISP के क्या बन गया, तो ISP के जो है ना आपका बन गया कोड। तो यह कोड हम बना दिए तो कौन बड़ी बात कर दिए, तो इस पर मत जाइएगा, इस पर जाइएगा, इंडो ग्रीक, सौत शासक, पहलव और कुषाण। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है ना गुप्त काल आ जाती है, इसके बाद गुप्त काल आ जाती है, इसके बाद गुप्त काल आ जाती है, आ जाती है, ध्यान से समझते चलो। देखो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री एक सीरीज होती है जी, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो बड़ा मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में, और कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, एक बार अच्छा से पढ़िए तो। और यदि कहीं इसके साथ छेड़खानी कर दिए तब आपको भी पता है कि आपको भी छेड़ देगा। समझ में आई बात। हिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा होते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री को भी अच्छा कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस को हमने इन डिटेल बताया उसको भी अच्छा कहा, ठीक है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होती है, सब अच्छा होती है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, मगध पर 7 वंशों ने शासन किया, और 7 वंशों में पहला क्या है आपका, तो पहला है हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के सीधा सीधी संस्थापक पूछता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, यह बात को याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, इसको स्थापना करने वाला कौन है, तो बिंबिसार है। और आपको बताए ही कि मगध महाजनपद का पहला वंश जो है ना राजा कौन था, बृहद्रथ था, और यह अपने बृहद्रथ वंश अपने नाम पर ही क्या किए थे, शासन कर रहे, अपने नाम पर ही वंश को स्थापना किए थे। इनकी बेटा जरासंध भीमा से लड़ गया और भीमा को हरा भी दिया जी, राजा के बेटा हारेगा थोड़ी, जिसको मल्ल युद्ध के तहत जानते हैं। फिर इसका बेटा सहदेव आया, सहदेव राज किया, उसके बाद रुपुंजय, और रुपुंजय जो है ना जी योग्य शासक नहीं था, और बेचारे जो है ना संस्थापक या बिंबिसार जो थे ना इसकी लेकर के हत्या कर दी, और कहे कि बहुत दिन चला तो हर बृहद्रथ वंश, ठीक है, अब हम अपना वंश की क्या करेंगे, न्यू डालेंगे, और अपना वंश डाल दिया हर्यक वंश के रूप में, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार है, बिंबार लिखा जाएगी, बिंबिसार हो, ठीक है, बिंबिसार। समझ में आई बात। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। इनके बारे में कहानी बताएं आपको, ठीक है। तो यह बेचारे जो है ना ऐसा व्यक्ति थे कि क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे, चाहे जिस तरह से क्षेत्र पर कब्जा हो, ठीक है। जैसे हम सबका लक्ष्य क्या है कि किसी तरह से मंजिल को भेदना है, मंजिल को उसकी औकात दिखाना है, और बार बार बोलते हैं कि मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यह भी बेचारे सनकी टाइप के मिजाज के थे, कहें कि किसी तरह से क्षेत्र को बस मिला लेना है अपना क्षेत्र में, ठीक है। उनका क्षेत्र क्या था, तो इनकी राजधानी जो है ना, राजधानी किसे बनाया, तो राजधानी जो है ना, राजगृह की राजधानी क्या थी इस समय, इनकी राजधानी क्या थी जहां पर रहते थे, तो राजधानी जो है ना वह राजगीर को बना दिया। और एक बात तुझे बतलाऊं, क्या तुम्हें याद है पहली बौद्ध संगीति जो है ना वह 483 BC पूर्व जो है राजगीर में ही हुआ था। अजात शत्रु बोल रहे हैं, अजात शत्रु, कलाशोक, ठीक है, उसके बाद अशोक, और तब आए थे कनिष्क, तो इनके समय में नहीं हुआ था,
ठीक है, अब की में लिखना था हमको। राजधानी क्या हो गया, राजगीर। ठीक है, राजगीर की राजधानी की बात कर रहे हैं। राजगीर राजधानी जहां पर यह रहते थे, तो राजगीर राजधानी कहाँ बनाया, राजगीर बनाया। और उसके बारे में बताता हूं कि यह बेचारे जो है ना क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे, किसी तरह से क्षेत्र को अपने में मिला लेना चाहते थे, या तो उस पर आक्रमण करके या तो वहां से शादी करके। ठीक है, शादी भी करके क्या करेंगे, ससुराल अपना बना लेंगे वहां पर और दहेज में ले लेंगे, आक्रमण भी कर सकते हैं, उसके बाद में दहेज में भी अपना सकते हैं। समझ में आई बात। तो इनका क्या था, इनका केवल और केवल संकल्प था, मतलब संकल्प क्या बोले, इनका केवल और केवल एक ही मकसद था, क्षेत्रों को मिलाना, क्षेत्रों पर कब्जा करना। इनका इनका इसका लिखो, इसका नहीं, इनका नहीं, इनका क्यों लिखे, इसका केवल केवल उद्देश्य केवल उद्देश्य क्षेत्रों पर कब्जा करना था, क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था, कब्जा करना था। ठीक है, कब्जा करना था, और खास रूप से जो है ना यह वैशाली को जीतना चाहते थे। ठीक है, वैशाली को खास करके जीतना चाहता था, वैशाली को जीतना चाहते थे, वैशाली को जीतना चाहते थे। और बेचारे जो है ना यह इस तरह के व्यक्ति थे कि यह जो है ना एमपी को जीत भी गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ के राजा थे चंद्रप्रघोत। और चंद्रप्रघोत जो है ना जब बीमार पड़ा तो अपनी जो है ना वैद्य जीवक को भेज करके और मिला लिए, चंद्रप्रघोत से सिंहासन ले लिया। ऐसा नहीं, जैसे एग्जाम्पल में समझ भी लो, एग्जाम्पल में मध्य प्रदेश। ठीक है, समझी बात, समझा बात चाहे समझी। अवंती कहाँ पर, तो यहाँ पर अवंती में जगह एक पड़ता है, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है अवंती। ठीक है, और अवंती के राजा कौन थे, अवंती के राजा चंद्रप्रघोत, चंद्रप्रघोत। ठीक है, चंद्रप्रघोत से सिंहासन ले भी लिया जी, सिंहासन ले लिया, सिंहासन ले लिया, लेकिन वैशाली को नहीं जीत पाए, सिंहासन ले लिया। समझ में आई बात, सिंहासन ले लिया। और इन्हीं का बेटा आया कौन, तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु आया और कहा कि बाबूजी बहुत बड़का अय्यास है जी, या तो शादी करके या तो किसी तरह से क्षेत्र को कब्जाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने बाबू को ही मार देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको जो बुझाएगा वह करेंगे। ठीक है, तो सवाल पूछा हुआ है कि पहला पृथु हंता करने वाला कुनिक कौन है, पृथु हंता बोलिए या उसी को कुनिक बोले, तो पहला कुनिक जो है ना हर्यक वंश के जो आपका बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु है, बिंबिसार को मारने वाला पहला जो है ना यही है। ठीक है, तो लिख लीजिए बिंबिसार का बेटा, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु ने इसको मार दिया। ठीक है, अपनी बाप को ही मार दिया। तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी, जिसे हत्या कर दी, और इसे पृथुहंता, पिता को मारने वाला पृथुहंता, या इसी को कुनिक बोलते हैं, या इसी को कुनिक कहा जाता है, पृथुहंता कहते हैं। समझ में आई बात। तो पहली बार पिता का हत्या करने वाला कौन है, तो पहली बार पिता का हत्या करने वाला हर्यक वंश के संस्थापक आपका हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु है। ठीक है, समझ में आई बात। तो बिंदुसार बोल रहे चंद्रगुप्त मौर्य जी का बेटा है बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा आ जाएगा आपका सुसीम और अशोक। ठीक है, बात को बता रहे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और इसे पृथुहंता या कुनिक कहते हैं। उसके बाद में क्या किया, इसका भी राजधानी जो है ना वह राजगीर ही है, राजधानी राजगीर ही रखा, लेकिन इसको किलाबंदी से क्या कर दिया, घेरवा दिया कि दूसरा जो है ना आक्रमण नहीं करे। बाबू को तो मारिए दिए, अब ऐसा नहीं कि दूसरा राजा आ करके और हमारी ही क्षेत्र पर कब्जा कर ले। बाबूजी दूसरा का कब्जा कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि हमारा कब्जा दूसरा कोई कर ले। तो यह क्या कर लिया, यह जो है ना क्या बोलता है, राजगीर को, जो राजगीर है ना किलाबंदी से घेरवा दिया। राजधानी तो राजगीर ही बनाया, राजधानी जो है वह राजगीर ही बनाया, लेकिन किलाबंदी करवा दिया। किलाबंदी का मतलब होता है चारों तरफ से इसको घेरवा दिया, किलाबंदी कराया। ठीक है, किलाबंदी कराया। समझ में आई बात। और इसी के समय जो है क्या होता है, पहला बौद्ध संगीति होती है 483 बीसी पूर्व, अजात शत्रु के समय। लिख दे बात को यहाँ पर नोट में बात डाल करके कि पहली बौद्ध संगीति जो है ना, इसे हम बताए हैं जी, याद कराते चल रहे हैं। और क्या,
पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय राजगीर में ही हुआ था। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ, अजात शत्रु के काल में हुआ, ठीक है, काल में हुआ। और कहाँ हुआ यह? तो राजगीर में होता है, ठीक है, यह बात बताए हैं, राजगीर में होता है 483 बीसी पूर्व, ठीक है, राजगीर में 483 बीसी पूर्व। और उस समय जो है ना अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, बात बताए हैं ना, कल ही के तो क्लास में बताए हैं। तो पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ राजगीर में। उसके बाद ऊपर वाला मिटा दे, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, मिटा दे। हर्यक वंश से आएगा क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, आपसे वादा रहा, यहां से जो भी सवाल आएगा नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा हर्यक वंश के बारे में। फिर तो आएगा ही शिशुनाग वंश, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु है फल, सब धीरे धीरे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक के बार हम लिख करके ला रहे हैं और आपको पढ़ करके बता दे रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, ठीक है, आपको भी लिखना है। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक ठाक साफ दिख रही है ना, साफ तो लिख रहे हैं। उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा? तो अगला जो है ना पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ। और यह जो है ना वैशाली को जीतने के लिए अजात शत्रु अपने जो है वर्षकार क्या था, तो गुप्तचर था इसका, ठीक है, गुप्त बातों को बताने वाला, समझ में आ रही है बात। वर्षकार को वैशाली भेजा और वैशाली को भेजा कि जान करके आओ कि क्या क्या वहां की कमजोरियां है वैशाली के राजा की, ठीक है। और उसके बाद में वैशाली पर हम आक्रमण करेंगे और जो हमारे बाबूजी नहीं किए हैं ना वह हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। और हुआ भी, वर्षकार गया और इसके कहने पर रथ मूषक और शिलाकंठक 2 हथियार है, समझ में आई बात। इस हथियार कहने पर, इसी के कहने पर यह क्या कर दिया, स्थापित कर दिया जी, हथियार का प्रयोग कर दिया अजात शत्रु। और उसके बाद में क्या होता है, वैशाली पर आक्रमण करता है और वैशाली को जीत जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिए। गुप्तचर लिख लो, गुप्तचर वर्षकार के कहने पर अजात शत्रु ने 2 हथियार बनाया, ठीक है, 2 हथियार बनाया। और वह 2 हथियार क्या है, तो पहला है आपका रथ मूसल, ठीक है, रथ मूसल और शिलाकंठक। शिलाजीत की बात नहीं कर रहे हैं जी, शिलाकंठक, ठीक है, शिलाकंठक, समझ में आई बात, शिलाकंठक, ठीक है। तो 2 क्या बनाया, हथियार बनाया। और वैशाली को जीत भी गया। गुप्तचर वर्षकार के कहने पर अजात शत्रु ने 2 हथियार बनाया, वैशाली आक्रमण किया तथा इसे जीत गया जी। अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और जीत गया, समझ में आ रही है बात। और दूसरा बौद्ध संगीत यही वैशाली में होगा काला शोक के समय। अभी ध्यान से समझते चलिए, अभी जस्ट आएगा जी नाग दशक, शिशुनाग वंश संस्थापक होगा ना, ध्यान से समझते चलिएगा। नाग दशक क्या करेगा, शिशुनाग वंश का न्यूज जैसे ही डालेगा ना तो उसके बाद काला शोक आ जाएंगे, अगला सेनापति इसका, ठीक है, अगला शासक आ जाएगा और उसी के समय बौद्ध संगीति स्टार्ट होगी। जस्ट 2 मिनट और रुक जाइए। वैशाली आक्रमण किया तथा इसे जीत गया। उसके बाद में अब देखो, अब कहानी पर जोर आती है कि अजात शत्रु भी अपना बाबू को मारा था तो यह भी किसी का तो बाबू बनेगा, समझ में आई बात। हमारे कोई बाबू है तो हम भी किसी का तो बाबू बनेंगे आने वाला समय में। मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो सकती है, काहे ना हो सकती है, हम भी, हमारे भी तो पिता है तो हम भी किसी के पिता बनेंगे, आने वाली समय की हम बात कर रहे हैं, वही थोड़ी है, ठीक है। तो इसका बेटा आया, अजात शत्रु का बेटा कौन, उदाइन आया और लेकर के अपने बाबू को मार दिया, ठीक है, कि बप्पा जी चल जाइए, जिस तरह से आप दादाजी को मौत के घाट उतारे थे उसी तरह से हम आपको उतार देते हैं, समझ में आई बात। तो अजात शत्रु के बेटा उदाइन जो है ना, उदयन जरेल की बात हम नहीं बोल रहा हूँ, जो कनगी पूजा की शुरुआत किया था, महिलाओं को पूजा करना चाहिए, ठीक है, वह उदयन जरेल था। अभी दक्षिण भारत के इतिहास में बताएंगे, हम उदाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अजात शत्रु के बेटा उदाइन ने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या, अपने बाबूजी का करेगा और किसका करेगा, इसकी हत्या कर दी, ठीक है। इसकी हत्या क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उदाइन ने इसकी हत्या कर दी। और उदाइन का हत्या कर दिया कौन, तो नाग दशक इसका सेनापति था, ठीक है।
नागदशक सेनापति था और उसके बाद में क्या करता है, तो यह जो है ना अपना वंश डाल देता है, ठीक है, अपनी वंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिशुनाग वंश, ठीक है। तो अजातशत्रु के बेटा उदयन ने इसकी हत्या कर दी और उसके बाद में उदयन को भी क्या करता है, उदयन का सेनापति था कौन, नागदशक, और नागदशक ने क्या करता है, तो नागदशक जो है ना आपका नागदशक सेनापति था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक ही है, ऐसा थोड़ी है। उसके बाद अपना नाम पर यह वंश बना दिया वह अलग बात है, ठीक है। तो अंतिम शासक नागदशक ऐसा मत डाल दीजिए उदयन गए, ठीक है, समझ में आई बात। पहला संस्थापक बिंबिसार और अंतिम नागदशक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। नागदशक तो शासन किया, मान के चलो कि हम राजा है सपोज, और हमको कोई मार दिया, तो अपना वह नाम डाले या कोई भी डालो, हमारे ही ना वंश है। जैसे कि हम अपना हर्यक वंश बना रहे हैं, हम उदयन हो गए सपोज, और हमको आकर के नागदशक मार दिया, तो हम तो समाप्त हो गए। अब हमारे वंश को हटा करके क्या अपना नाम XYZ रखता है, वो तो बात की बात है। तो अंतिम शासक कौन हो गया, नागदशक, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो अजातशत्रु के बेटा उदयन ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और उदयन के क्या था, सेनापति था जी नागदशक, ऐसा मत बोल देना किसकी बेटा, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उदयन के सेनापति, उदयन के सेनापति कौन था, तो नागदशक। उदयन के सेनापति नागदशक ने उदयन की हत्या कर दी, उदयन की हत्या कर दी, और इस तरह हर्यक वंश को समाप्त कर दिया, और इस तरह हर्यक वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। इस तरह हर्यक वंश को समाप्त कर दिया, समझ में आई बात। इस तरह हर्यक वंश को क्या कर दिया, तो हर्यक वंश को समाप्त कर दिया। और नोट में बात डाल करके यहाँ लिख देता हूं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो यही नागदशक है। और अब क्या करेगा, अपना शिशुनाग वंश की स्थापना कर देगा, ठीक है। तो शिशुनाग का पहला वंश नागदशक, पहला संस्थापक नागदशक, लेकिन हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक, ठीक है। हर्यक वंश हम लिख देता हूं, जो सवाल आता है ना उसको सीधे लिख देता हूं, सवाले को लिख देता हूं, क्वेश्चन आंसर पूरा, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक है आपका नागदशक, ठीक है। अंतिम शासक जो है नागदशक, समझ में आई बात, बोलिए। तो यह क्या है आपका हर्यक वंश। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम साफ साफ लिख दिया है जी। और नोट में बात डाल करके और आगे लिखिएगा तो लिख लो। सबसे पहले हर्यक वंश में कौन आया, तो बिंबिसार आया, ठीक है। बिंबिसार आया। बिंबिसार का बेटा कौन है, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुनिक बोलते हैं या पृथुहंता बोलते हैं, क्योंकि पहला बार या पिताजी को हत्या करने वाले थे, मौत के घाट उतारने वाले। अजातशत्रु का बेटा कौन आया, तो अजातशत्रु का बेटा आया आपका उदयन, और उदयन ने भी क्या कर दिया, अजातशत्रु को मार दिया। तो यहां हो गया उदयन, ठीक है। और उदयन के बाद इसका सेनापति आ जाएगा कौन, तो सेनापति हो जाएगा आपका नागदशक। यह लिख लेना कहीं पर, कहानी इतना थोड़ी पूछता है। नागदशक, और नागदशक क्या करता है, उदयन को मार करके और हर्यक वंश को समाप्त कर देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जिस वंश का नाम है शिशुनाग वंश, ठीक है। तो समझ में आई बात। देखो हिस्ट्री का मतलब वही तो बात बताओ कि सीरीज होता है, समझ में आ रही है, बोलिए। मिटा दे इसको, हर्यक वंश के बारे में पूरी कहानी को हमने बता दिया। अब हर्यक वंश के बाद अगला हेडिंग लगाइएगा क्या, शिशुनाग वंश, ठीक है। एक बात यहां से याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजगिरी की राजधानी राजगीर, उसके बाद में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, ठीक है। यह भी राजधानी कहां बनाया, तो राजगिरी की राजधानी राजगीर ही बनाया, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में राजधानी राजगीर बनाया, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई। चलिए मिटा दे, बोलो। अब अगला हेडिंग लगाइएगा क्या, तो अगला हेडिंग लगाइएगा, अच्छा उदयन के समय जो है ना राजधानी क्या था, पाटलिपुत्रा था, लिखिएगा तो लिख लीजिए, ठीक है। उदयन के समय जो है ना राजधानी पाटलिपुत्रा बना दिया था। उदयन के समय यह अपनी राजधानी जो है ना कहां पर बना दिया, तो राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्रा में बना दिया, ठीक है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा, लिख लो। अशोक के समय तक ही पाटलिपुत्रा रही जी, ध्यान से समझते चलिएगा। बिहार इस सब में खूब पूछता है यहां से सवाल, ठीक है, बोलिए। ये सब पूरा बिहार हिस्ट्री है जी। वैशाली सब राजगीर कहां पर है, बिहार में।
ध्यान से समझते चलो ना, तो फिर अलग से जा करके बैच खरीदिएगा और कहिएगा कि बिहार हिस्ट्री कोई पढ़ा देना, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। उसके बाद में अगला हेडिंग लगाइए आप, क्या? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश मिटा दिए। दूसरा हेडिंग लगा लीजिए आप, शिशुनाग वंश। समझ में आ रही है? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक यही नागदशक, उदाइन को मार करके हर एक वंश को समाप्त कर दिया और अपना वंश बना दिया शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है ना, वह आपका है नागदशक। ठीक है, नागदशक। ठीक है, उदाइन को किसने डसा? तो उदाइन को जो है ना नाग ने डस लिया। ठीक है, नाग ने डस लिया। ठीक है, और कैसा नाग डसा? काला नाग डसा। तो इसके बाद कौन आएगा? कालाशोक आ जाएगा। ठीक है, संस्थापक कौन हो गया? नागदशक। और अगला शासक कौन हो जाएगा? तो अगला शासक जो है ना, अगला शासक वह आपका कालाशोक। ठीक है, काला अशोक नहीं जी, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। संस्थापक नागदशक, अगला शासक जो है ना कालाशोक। और इसके समय क्या होती है? द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। कहां पर? वैशाली में। और यह पाटलिपुत्रा को क्या करता है? तो पाटलिपुत्रा को आपका राजनीतिक राजधानी बनाता है, जबकि वैशाली को जो है ना सांस्कृतिक राजधानी बनाता है। तो इसके समय दो राजधानी थी, यह बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला शासक कालाशोक। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। और कहां पर द्वितीय बौद्ध संगीति? वैशाली में हुआ जी। ठीक है, राजगीर के बाद वैशाली बताए तो थे। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। ठीक है, वैशाली में क्या हुआ। उसके बाद और क्या लिखिएगा? और लिख लीजिए कि इसने यहां पर इसने क्या किया? इसने सांस्कृतिक राजधानी वैशाली को बनाया, जबकि राजनीतिक राजधानी जो है ना वह पाटलिपुत्रा को बनाया। इसने सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया? तो इसने सांस्कृतिक राजधानी वैशाली को बनाया। जबकि सांस्कृतिक के बाद सांस्कृतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी जो है वह किसे बनाया? तो राजनीतिक राजधानी जो है ना वह पाटलिपुत्रा को बनाया। पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा को क्या कर दिया? राजनीतिक राजधानी बना दिया। समझ में आई बात? जबकि उदाइन के समय राजधानी पाटलिपुत्रा था। खूब सवाल पूछता है जी, अजातशत्रु के समय राजगीर था। ठीक है, बिंबिसार के समय राजगीर ही था। समझ में आ रही है? उसके बाद में अगला शासक कालाशोक के बाद कौन सा आ जाएगा? तो कालाशोक के बाद आ जाएगा नंदीवर्मन। ठीक है, इसका अगला सेनापति आया आपका नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन ने क्या किया? शासन किया। और उसके बाद में फिर आ जाता है महापद्मनंद। ठीक है, और महापद्मनंद इसका सेनापति था और इसको लेकर के मार देता है। और सॉरी, महापद्मनंद क्या करता है? इसको मौत की घाट उतार देता है नंदीवर्मन को, और फिर अपना वंश की स्थापना कर देता है, जिस वंश का नाम है आपका नंद वंश। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगला शासक लिख लो, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी बात को हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला शासक कौन हो जाएगा? तो नागदशक, कालाशोक, और उसके बाद में लिख लो नंदीवर्मन। नंदीवर्मन। इसके सेनापति लिख लो, इसके सेनापति महापद्मनंद ने, ठीक है, इसके सेनापति महापद्मनंद ने इसकी क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया। और शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है, शिशुनाग वंश को क्या कर दिया? तो शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया। मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? महापद्मनंद। ठीक है, अंतिम शासक कौन हो जाएगा? महापद्मनंद। तो नोट में मैं बात लिख देता हूं। ठीक है, जब हम ये करा देंगे ना, तो एक हम क्या करेंगे? रिवीजन लेकर के, हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के और पूरा जो है ना मध्य भारत बोल रहे हैं, उत्तर भारत का इतिहास की करा देंगे। एक क्लास काफी है हमारे लिए। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो बताएंगे। इतना लिखेंगे तब तो हो गया। ठीक है, इसके सेनापति महापद्म ने इसकी हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? संस्थापक में पहले नागदशक,
नाग दशक हो गया। यही जो है ना आपको बस यही याद रखना है। आपसे एक सच्चाई बात बताए, हमको भी यही याद रहता है, और ये सब तो कहानी है जो ब्रेन में हरदम घूमते रहती है, ठीक है। तो नाग दशक के बाद अगला क्या था, तो कालाशोक आया, ठीक है। कालाशोक, उसके बाद में फिर कौन आया, तो कालाशोक के बाद नंदीवर्मन, ठीक है, नंदीवर्मन आया, और उसके बाद में जो है कौन आया, तो आपका महापद्म नंद आ गए, ठीक है। महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद, ठीक है। अंतिम शासक कौन हो गया, महापद्म नंद। और यह क्या है, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन है, तो महापद्म नंद है, ठीक है। चलिए, अब इस तरह से शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है, और अब कौन वंश आ जाता है, तो महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो नंद वंश का संस्थापक जो है ना आपका करने वाला है कौन, तो महापद्म नंद है। और महापद्म नंद जो है ना किस जाति से बिलोंग करता है, यह सब सवाल जो है ना पूछ देता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो महापद्म नंद जो है वह शूद्र जाति से बिलोंग करता है, लिख लो। नंदवंश किसला ना है जी, दूगो तो हो गया, नंदवंश, ठीक है। नंदवंश, इसका संस्थापक कौन है, तो देख लो महापद्म नंद। अंतिम शासक कौन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। अब मान के चलो बिहार दरोगा में पूछ लिया हर एक वंश का अंतिम शासक नाग दशक, तो क्या मतलब आप कह सकते हैं अगला बिहार दरोगा का जो भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, और जो भी बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया मामा, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, तो यह जो है ना पूछ सकता है कि अंतिम शासक कौन है, पहला शासक कौन है, तो पूरा कहानी को ही लपेट रहे हैं। नंदवंश संस्थापक जो है ना कौन है, तो संस्थापक जो है ना आपका महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद। और यह किस वंश से है, तो शूद्र जाति वंश बोल रहे हैं, शूद्र जाति। किस जाति से बिलोंग करता है, तो शूद्र जाति से बिलोंग करता है। जैसे कि महावीर स्वामी जो है ना वह ज्ञात्री कुल से संबंधित थे, भगवान बुद्ध सांख्य कुल से संबंधित थे, जबकि उनकी माँ महामाया कोलिया वंश से संबंधित थी। यह सब सवाल पूछा हुआ है, और यही बात को बार बार बोलते हैं कि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। किसी चीज को बार बार बोलिएगा तो आपको याद तो हो ही जाएगा। संस्थापक हो गया महापद्म नंद, और महापद्म नंद का बेटा आया धनानंद, ठीक है। अब धनानंद ससुर बहुत बड़ा अय्यास था जी, कहे की बातें नहीं है, ठीक है। संस्थापक हो गया महापद्म नंद। और उसके बाद में अगला शासक कौन है, तो अगला शासक जो है ना इसका बेटा, बगल में लिख ले, अगला शासक जो है ना बेटा है, हमारे बेटा की बात नहीं बोल रहा हूं जी, महापद्म नंद का बेटा की बात बोल रहे हैं, ठीक है। इसका बेटा है बेटा, ठीक है। किसका बेटा, तो महापद्म नंद का बेटा कौन है, धनानंद है, ठीक है। और यह कलिंग पर आक्रमण किया, और उसके बाद जो है ना सर्व छत्रात्मक की उपाधि धारण कर लिया है। मतलब कि हमारे जैसा कोई राजा ही नहीं है, ससुर नशीला व्यक्ति था, नशा करके मन रहता था, आजा तुझे भी मैं करा दूं अष्टमंचे पे डिस्को, आज दिन है पानी पानी करने वाला था, यह यास था यह बेचारा, ठीक है। बोलिए, तो अगला शासक जो है ना बेटा कौन हो गया, धनानंद। धनानंद, समझ में आई बात। धनानंद, और धनानंद कैसा था, तो धनानंद नशीला व्यक्ति था। नशीला व्यक्ति बगल में लिख दूं, नशीला व्यक्ति। अब ध्यान से कहानी में रोचक तथ्य बात आ गई, ठीक है। इसकी एगो बेटी थी दूरधरा, लिख दे, बोलो चलो लिख देता हूं नोट में बात को डाल करके। इसकी बेटी थी, धनानंद की बेटी, ठीक है। कार्नेलिया तो थी इसका जी, सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना सेल्यूकस निकेटर को मारेंगे भी, और उसकी बेटी से विवाह भी कर लेंगे, और दहेज भी लेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, ठीक है। एड्रोसिया, अराकोसिया, जोडेसिया, प्रिस्पमाई, उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यह क्षेत्र पड़ता था, ठीक है। तो धनानंद की बेटी कौन है, तो धनानंद की बेटी जो है ना वह आपका दूरधरा थी, ठीक है। दूरधरा सबसे ज्यादा जानते हो कहानी में रोचक बातें आता है मेडाइवल हिस्ट्री में। मॉडर्न वाला तो चलिए कुछ कुछ है, और मेडाइवल में और थोड़ा सा मजा आता है, मॉडर्न में भी आएगी, ठीक है। तो धनानंद की बेटी कौन है, धूर्धरा, ठीक है। और धनानंद कैसा था, नशीला व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और सर्व छत्रात्मक की उपाधि धारण की, ठीक है। तो कलिंग पर आक्रमण करके सर्व छत्रात्मक उपाधि धारण करने वाला राजा धनानंद, ठीक है। हमारा जैसा राजा नहीं कोई है, सर्व छत्रात्मक का मतलब, ठीक है। इसने लिखो, इन्होंने ससुर के लिखेंगे, इसने कलिंग आक्रमण किया, कलिंग पर। अशोक भी कलिंग पर किए हुए हैं जी, ऐसा नहीं कि अशोक ढेर के ब्रेन में आएगा, अशोक, ठीक है। अभी तो धनानंद ही है, इसने कलिंग पर
आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया तथा सर्व छात्रात्मक की उपाधि धारण की, तथा सर्व छात्रात्मक की उपाधि धारण की। ठीक है, उपाधि धारण की, समझ में आई बात। इन्होंने क्या किया, सर्व छात्रात्मक की उपाधि धारण किया, कलिंग पर आक्रमण करके मिटा दे। बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। मिटा रहे, चलो नंदवंश। अब देखो कहानी में रोचक बातें क्या आती है, तो कहानी में रोचक बातें आती है कि इसी के समय जो है ना सिकंदर क्या करता है, तक्षशिला पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान की राजधानी है जी, ठीक है, गंधार। पाकिस्तान को पहले गंधार बोला जाता था, अब ना पाकिस्तान बोला जाता है, और पाकिस्तान की राजधानी अब इस्लामाबाद है। ठीक है, उस समय गंधार की राजधानी जो था ना, कहाँ पर, पाकिस्तान, तक्षशिला, गंधार। ठीक है, उस समय तक्षशिला पड़ता था, और यही तक्षशिला के रास्ते जो है ना सिकंदर घुसा। ठीक है, और जब घुसा ना तो कहा कि अब हो गई शासन, बहुत हो गया, अब शासन सिकंदर का होगा, क्योंकि सिकंदर जो है ना दुनिया को जीतना चाहता था। ठीक है, सिकंदर की चाह ही थी ना जी कि पूरा भारत को हम जीत ले, बात खत्म। और इसी समय चाणक्य थे तक्षशिला के प्रोफेसर, और देखो यह क्या कर देता है ससुर, यह नशा में मग्न रहता है जी हरदम। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। धनानंद के समय ही क्या आता है, सिकंदर आता है। ठीक है, तक्षशिला के रास्ते सिकंदर जब भारत में प्रवेश करता है ना, तो भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले आंभिक राजा को मारता है। ठीक है, आंभिक राजा को मारेगा कि आंभिक राजा जो है ना, महाराज हम आपसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, आप यूनान मेसोदुनिया का रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया राजा है, हम आपके सहनशील नहीं है। सीधा जो है ना हार स्वीकार कर लिया राजा आंभिक। ठीक है, तो एक क्षेत्र तो ऐसा ही जीत गया जी, और उसके बाद जो है ना पोरस पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो धीरे धीरे जो है ना इसकी विस्तार होने लगी, और जब विस्तार होने लगी ना तो धनानंद के पास जाते हैं चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य पंडित इनको कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो यही जो है ना, यह राजनीति वाला अर्थशास्त्र की बात हम बोले, एडम स्मिथ आपका वो इकोनॉमिक्स मत समझ जाइएगा, तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, यह अर्थशास्त्र का संबंधित राजनीति से है। ठीक है, इनके पिता का नाम गुनी था, समझ में आ रही है बात। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यही थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जी कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, टिक्की यहाँ पर रखते थे, ध्यान से समझिएगा। चाणक्य नीति आप पढ़ते हैं ना, बोलिए पढ़ते हैं कि ऐसा ही, मतलब ध्यान से समझते चलो। चलो लिखता हूं बात को। इसी के समय सिकंदर तक्षशिला के रास्ते होते हुए क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है। तक्षशिला के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश करता है तो सिकंदर के डर से क्या होता है, तो सिकंदर के डर से राजा आंभिक हार मान लेते हैं, और राजा आंभिक पर अपना विजय प्राप्त कर लेता है सीधे यह। और राजा आंभिक के साथ मिलकर के यह पोरस पर आक्रमण करता है। ठीक है, पोरस पर आक्रमण करता है और पोरस को जीत भी जाता है। पोरस के राजा कहे ना कि हम जो है ना ऐसा नहीं क्षेत्र देंगे, हम लड़ेंगे, मरना कबूल है लेकिन हमको हारना कबूल नहीं है। ठीक है, मरना कबूल है लेकिन पीछे हटना कबूल नहीं है। सिकंदर कहा कि वाह राजा हो तो आप ही की तरह। और पोरस जो है ना लड़ा। ठीक है, पोरस लड़ा, समझ में आई बात। भले हार गया वह अलग बात है। ठीक है, सिकंदर तक्षशिला के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, सिकंदर के डर से, लिख लो, सिकंदर के डर से राजा आंभिक हार मान ली तथा अपनी क्षेत्र को सौंप दिया। अपनी क्षेत्र को सौंप दिया। किसको सौंप दिया जी, सिकंदर को सौंप दिया। ठीक है, तथा सिकंदर ने क्या किया, तथा सिकंदर ने आंभिक के साथ मिल करके पोरस पर क्या किया, आक्रमण किया। तथा सिकंदर ने राजा आंभिक के साथ मिलकर पोरस पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया तथा विजय हुआ जी। आक्रमण किया तथा विजय हो गया, तथा विजय हुआ।
ठीक है, समझ में आई बात, हारा भी नहीं। अब सुनो, पोरस जो है ना कहा कि हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आम्बिक जैसे मतलब सिलेंडर कर दिया अपने आप को ना, तो हम सिलेंडर करने वाले नहीं है। ठीक है, हम क्यों सिलेंडर करेंगे, हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, हमको लड़ना आता है, झुकना नहीं आता है। मर जाएंगे कबूल है लेकिन झुकेंगे नहीं। और यह बेचारे सिकंदर जो है ना, आपको बात बताते हैं कि सिकंदर क्या किया, सिकंदर इसको जो है बधाई दिया कि राजा हो तो तुम्हारे तरह लड़ना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। ठीक है, भले ही हार गया वो अलग बात है, हार जीत तो खेला है। ठीक है, समझ में आई बात, सक्सेस होना एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन जीत मिलना और नहीं मिलना ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें तो गलत बात है ना। यही हाल किया है पोरस ने। ठीक है, पोरस राजा लड़ा लेकिन हार गया, वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद में और सुनो, तक्षशिला के प्रोफेसर था कौन, तो तक्षशिला के प्रोफेसर थे इस समय चाणक्य। और चाणक्य को पता चल गया कि अब जो है ना भारत क्या होने वाली है, गुलाम हो जाएगी। ठीक है, भारत गुलाम होगी, समझ में आई बात। और गया धनानंद के पास, धनानंद के पास जैसे ही गए तो तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य को धनानंद ने बेइज्जत कर दिया, समाज में भरी सभा में बेइज्जत कर दिया। ठीक है, तो वही धरी प्रण लिए कि जाओ आज के बाद हम तुम्हारे यहाँ तभी आएंगे जब तक कि तुम्हारा नाश नहीं कर देते हैं। तो एक गुरु से पंगा लेना जो है ना बहुत ही खराब होता है, समझ में आई बात। गुरु गुरु होता है। ठीक है, गुरु है तो गुरु रहने दीजिए, आप शिष्य है तो शिष्य ही रहिए। गुरु बनने का यदि आप करिएगा प्रयास तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। गुरु जो है ना गुरु होता है, समझ में आई बात, बशर्ते गुरु एक अलग ढंग से मतलब सिखाने वाला हो, ऐसा नहीं कि बात बनाने वाली। ठीक है, तो राजा आम्बिक के कुछ तो ऐसा हम देखते हैं ना जी कि गुरु है, अच्छी बात है, चलिए मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन सवाल उठता है कि एक दूसरे में कमियां निकालने लगते हैं कि तुम खराब हम अच्छा। ऐसा नहीं, गुरु को यह थोड़ी शोभा देता है, समझ में आई बात। पर आक्रमण किया तथा विजय क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तक्षशिला के प्रोफेसर, तक्षशिला के प्रोफेसर थे, तक्षशिला के प्रोफेसर कौन था, तो प्रोफेसर जो है ना, प्रोफेसर तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य, चाणक्य ने क्षेत्र को बचाने के लिए, ठीक है, चाणक्य ने क्षेत्र को बचाने के लिए, बचाने के लिए, बचाने के लिए कहाँ गया, तो क्षेत्र को बचाने के लिए जो है ना यह जाता है, आपको बता देते हैं धनानंद के पास। तो तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य ने क्षेत्र को बचाने के लिए धनानंद के पास गए, धनानंद के पास गए और धनानंद ने इसे बेइज्जत कर दिया, और धनानंद ने इसे बेइज्जत कर दिया जी। ठीक है, बेइज्जत कर दिया। ठीक है, बेइज्जत कर दिया, समझ में आई बात। ऐसे भी हम लिख सकते थे धनानंद के पास गए बेइज्जत बगल में। ठीक है, लेकिन हम क्यों लिख रहे हैं सब बात, क्योंकि साथ साथ आपको भी लिखने की कला बन जाए। ठीक है, और मेंस पेपर लिखिए ना तो दिक्कत नहीं हो, नहीं तो फिर बाद में आप देखो प्रीलिम्स पर बहुत जोर देता है, सब्जी के जीएस नगरले है और आपको पता है कि मेंस पर जोर देता है सब, नहीं ना तो मेंस में छप जाइएगा। इसीलिए लिखने की भी कला होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए। तो तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य ने क्षेत्र को बचाने के लिए धनानंद के पास गए और धनानंद ने इसे क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया। ठीक है, बेइज्जत कर दिया। और एक बात नोट में बात डाल करके लिख लो कि क्या बोलता है, सिकंदर कहाँ के था, तो सिकंदर जो है ना मेखदूमिया, मखदूमिया, ठीक है, मेखदूमिया बोले, मखदूमिया यूनान का रहने वाला था। इसके पिता जो है ना, पिता का नाम क्या था, फिलिप, लिख लो, फिलिप नहीं बोले, फिलिप। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, सिकंदर रहने वाला था कहाँ का, सिकंदर रहने वाला था आपका मखदूमिया, और यह कहाँ पर पड़ता है, यूनान में पड़ता है। समझ में आई बात, बोलिए। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो मखदूमिया, मखदूमिया का रहने वाला था। मखदूमिया कहाँ पर पड़ता है, यूनान में पड़ता है। जन्म जो है ना लिख लो 356 बीसी पूर्व, 356 बीसी पूर्व, ससुर जाएगा जल्दी ही, 323 में चलियो जाएगा। 326 में जो है ना यह भारत में आक्रमण करने आएगा ना, धनानंद पर अब आक्रमण की बारी आ जाती है, ध्यान से समझते चलो। तो सिकंदर रहने वाला था कहाँ का, मखदूमिया का। और उसके बाद में दूसरा बात लिख लो, सिकंदर के दो सेना था, एक था नौ सेना और दूसरा था आपका क्या, तो दूसरा था थल सेना। ठीक है, नौ सेना के, नौ सेना को संभालने वाला कौन था और थल सेना को संभालने वाला कौन था, यह भी सवाल पूछता है। इसके सेना जो है ना, सेना कितने थे, तो सेना जो है ना दो गो था, एक था आपका नौसेना, नौसेना, ठीक है, और दूसरा था आपका थल सेना, थल सेना। ठीक है, नौसेना और दूसरा था आपका थल सेना। नौसेना के जो है ना संस्थापक कौन था, देख रेख करने वाला निर्णायकस था, और थल सेना को सेल्यूकस निकेटर था। लिख लो, नौसेना को निर्णायकस, निर्णायकस, ठीक है, निर्णायकस हो गया, और इसका कौन है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है,
सेल्यूकस निकेटर। समझ में आई बात। अब कहानी में और बात सुनो कि चाणक्य को जैसे ही बेइज्जत कर दिया कि नहीं, धनानंद जो है चाणक्य को जैसे ही बेइज्जत कर दिया तो चाणक्य कहे कि आज के बाद हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देंगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हारा जो है नाश कर देंगे, एकदम तय है कि नाश कर देंगे। और जा करके अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य मिलते हैं और चाणक्य कहते हैं ना कि ये मेरे दोस्त, जो भी हमारा शिष्य, एक बात तुम हमारा मान जाओ, तुम जो है ना सिकंदर से लड़ाई करो, ठीक है, तुम जो है ना सिकंदर से लड़ाई करो, क्योंकि धनानंद नशीला है और यदि तुम लड़ाई नहीं करेगा तो यह जो है ना फिर से सिकंदर कब्जा कर लेगा, भारत विजयी करने के लिए यह निकला ही हुआ है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहे कि महाराज अब पगला गए हैं, हम राजा के सामने लड़ेंगे जी, बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहे कि तुम क्यों घबराते हो, मैं गुरु हूं, ठीक है, और गुरु का मार्गदर्शक मैं कराऊंगा कि गुरु क्या होता है। और यह बेचारे जो है ना भ्रम फैला करके जो है ना क्या कर दिया, भ्रम फैला करके, अंधविश्वास फैला करके, ठीक है, अंधविश्वास फैला करके क्या किए, तो अंधविश्वास फैला करके सिकंदर को भगा दिया, सिकंदर भागा भी, ठीक है। इसका देखो कैसे थल सेना और जल सेना जाएगा जी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो नौसेना निर्णायकस और थल सेना सेल्यूकस निकेटर। और दूसरा बात को लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो दूसरा बात हम आपको बताते, सब नंदवंश में ही चल रहा है। चाणक्य जो है ना क्या किया, तो चाणक्य जो है ना अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिले तथा आपका अंधविश्वास फैला करके क्या किया, सिकंदर को भगाया, ठीक है। इन्होंने किया क्या, तो चाणक्य ने कहा कि भारत जो है ना देवों की भूमि है और बिना बताए हुए यदि कोई भारत में प्रवेश करता है ना तो वह मर जाता है, ठीक है। चाणक्य बहुत अच्छा थे जी, यह 20 कन्याएं पाले हुए थे, ठीक है, इनको पता हो गया था ना जी कि कौन कन्या जो है ना बाद में सुंदर हो जाएगी, और उसी कन्या को पाले हुए थे, ठीक है, उसी कन्या को क्या किए थे, यह पाले हुए थे। और उसको देख जो करते क्या थे कि थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, और हमारा बॉडी जो है ना थोड़ा थोड़ा जहर खाएंगे तो बॉडी कंटेंट कर लेगा जहर को भी और मरेगा भी व्यक्ति, ना जहरीला हो जाएगा। तो यही चाणक्य जो है ना 20 कन्याओं का क्या किए, तो 20 कन्याओं का इस्तेमाल किया और उसके बाद में जो है ना जहर मिला मिला करके खिलाने लगे और मरने लगा। जब ना सिकंदर के सेना में का जो भी सेनापति था और जो भी सेना थे, ठीक है, वह मरने लगे, ठीक है। तो सिकंदर जान गया कि तक्षशिला के प्रोफेसर जो है ना हमारे साथ खेल खेल गया, लेकिन सेना समझ गया ना कि सही में अंधविश्वास जो है ना होता है, ठीक है। अब भारत देवों का भूमि है, यदि बिना बताए हुए प्रवेश करेंगे तो मर जाएंगे। और उसके बाद जो है ना सेना भाग गया, नौसेना भी भाग गया और थल सेना भी भाग गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को भी यह बात पता चल गई ना कि ऐसा कुछ होता नहीं है, जो चाणक्य है ना वह यह बात को खेले हुए है। तो सेल्यूकस निकेटर बेचारा करेगा क्या, और यह सोचा ना जी कि जब मर जाएगा यह कौन, सिकंदर, तो कहेगा कि हम अब राजा बनेंगे, ठीक है, और फिर से आक्रमण करेगा चंद्रगुप्त मौर्य पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य मारेंगे भी और इसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह भी कर लेंगे। और उसके बाद में जो जीता है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, समझ में आ रही है, दूछेद तो जीतिए गया है सिकंदर, अभी बताए ना। तो यह जो जीता है उसको ले लेगा भी दहेज पर, ठीक है, और ले लेगा दहेज में। और आज एक बिहारी के दहेज पर हमको गर्व कहते हुए हो रही है कि बिहारी के दहेज पर 2 देश खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, इसको मिटा दे नीचे वाला, बोलिए समझ में आ रही है, तो अच्छा से समझते चलिएगा। हिस्ट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस अच्छा से पढ़िएगा तब, ठीक है। चलो क्या लिखे हैं, तो लिखना है हमको क्या, तो हमको लिखना है कि चाणक्य के शिष्य कौन था, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने क्या किया, चाणक्य ने अंधविश्वास फैला करके सिकंदर की सेना को भगाया, ठीक है। अंधविश्वास फैलाकर चाणक्य ने क्या किया, तो अंधविश्वास फैलाकर चाणक्य ने सिकंदर के सेना को भगाया, सिकंदर के सेना को भगाया, ठीक है, सेना को भगाया, ठीक है, सिकंदर के सेना को भगाया। उसके बाद में चाणक्य ने सिकंदर के सेना को भगाया। और उसके बाद क्या लिखिएगा कि चाणक्य के शिष्य कौन थे, तो चाणक्य के शिष्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आई बात, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद में लिख लो कि सिकंदर ने पहली बार आक्रमण भारत में कहाँ किया था, तो आपका बताते हैं झेलम वितस्ता नदी, ऐसी को हाइडेस्फीज नदी के समीप जो है ना यह पहला बार आक्रमण किया था, ठीक है। लिख लो सिकंदर पहला आक्रमण
कहाँ किया? तो सिकंदर पहला आक्रमण झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? वितस्तता, ठीक है, वितस्तता। आपको बताए हैं ना जी कि आपका वेद बोल रहे हैं, वैदिक काल में इस नदी का नाम था, क्या था? वैदिक काल में इस नदी का दूसरा नाम देखने को मिलता है, झेलम को वितस्तता या इसी को हाइडेस्फीज भी बोला जाता है। तो सिकंदर पहला आक्रमण झेलम नदी या वितस्तता या इसी को बोलो हाइडेस्फीज, 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 अस्फीज, ठीक है, हाइडेस्फीज के पास किया, ठीक है, हाइडेस्फीज के पास 326 बीसी पूर्व किया, 326 बीसी पूर्व किया। समझ में आई बात? और उसके बाद में जो है ना सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर? तो 323 में बुके फेरल में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर घोड़ा भी क्या करता है? मर जाता है, ठीक है। तो 323 सिकंदर की मृत्यु लिख लो। सिकंदर की मृत्यु कब होता है? तो सिकंदर की मृत्यु जो है ना 323 बीसी पूर्व, ठीक है, 323 बीसी पूर्व बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन में हो जाता है, बेबीलोन में। और घोड़ा भी मरता है जी, घोड़ा का भी मृत्यु यहीं पर हो जाता है, घोड़ा की मृत्यु, ठीक है। अचानक इसको पेट में दर्द होता है और उसके बाद में सिकंदर बेचारा मर जाता है और यहीं पर घोड़ा भी इसका क्या करता है? तो मर जाता है। तो देख लो सिकंदर को क्या कर दिए चाणक्य ने, जो है ना यह अंधविश्वास फैला करके, और चाणक्य जो है भगा दिए किसको? तो यह भगा दिया आपका सिकंदर को। लेकिन इसके जो आपका सेल्यूकस निकेटर था ना, यह सब बात जान रहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, अंधविश्वास कुछ भी नहीं होता है। तो बताइए जी, जिसकी सेना भी भाग गया तो अकेले क्या कर सकता है? तो 1 मिनट बना रहिएगा, और भी बात अभी बताते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, 5-10 मिनट और चंद्रगुप्त मौर्य पर ला करके बात कहानी को बता करके अंत करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी पूर्व बेबीलोन, घोड़ा की भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद जो है ना अब आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही आ गए तो अभी तो धनानंद, नंद वंश का संस्थापक जो है ना आपका महापदम नंद का बेटा धनानंद शासन तो कर ही रहा है। अब हमको क्या करना है? धनानंद पर आक्रमण करना है, क्योंकि चाणक्य ने कहे थे कि हम जो है ना तुम्हारा नाश कर देंगे। एक गुरु को तुमने उपहास उड़ाया है, गुरु की ताकत तुम नहीं जानते हो, ठीक है। समझ में आई बात? गुरु गोविंद द्वार खड़े काके लागू पाओ, पलहारी गुरु आपने दियो, गोविंद दियो बताए, ठीक है। इस तरह से है ना जी, तो ध्यान से समझते चलिएगा। अब बेचारे चाणक्य कहे ना, क्या कहे? अपने गुरु, अपने शिष्य से, गुरु कह रहे हैं, अपने शिष्य से, किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य से कहे कि जानते हो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था और भारत में प्रवेश किया ना, तो हम बचाने के लिए भारत को गए थे, कहाँ पर? धनानंद के पास गए थे। लेकिन धनानंद ने हमको बेइज्जत कर दिया, पूरी भरल समाज में जो है ना हमारा उपहास उड़ाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहा ना कि आप बताइए गुरुजी कि आप ऐसा क्यों आपके साथ किया, ठीक है। आप जो है ना पहले क्यों नहीं बताए हमको? हम सिकंदर से पहले नहीं निपटते, हम धनानंद से ही पहले निपट लेते। अब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए हैं जी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। एक मंजिल को आप भेद दीजिए और उसके बाद सब रास्ता अपने आप भेदाते चला जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो चंद्रगुप्त मौर्य कहे कि सिकंदर से पहले हम इसी को निपटा देते, धनानंद को ही निपटा देते, ससुर को। तो चाणक्य कहते हैं ना कि गुरु यही होता है जो बताता है कि कब किस पर वार करना है, कौन सी क्वेश्चन आती है, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो सभी पढ़ाते हैं, पोथा पोथरी बढ़ा करके दे दिए तो वह थोड़ी आने वाला है। एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं जो सबको पता नहीं होती है, वह क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। जो सबको पता नहीं होती है, सबको जो पता होता है वह थोड़ी आएगा क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? तो चाणक्य कहे ना कि व्यक्ति वह होता है जो समय का इंतजार करता है, समय का इंतजार नहीं करता है, समय पे वार करता है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि समय का इंतजार करिए समय आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। समय पे वार करने वाला ही क्या होता है? व्यक्ति सफल होता है। और जो वर्तमान को देख करके अपने भविष्य को पहचान लेता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होती है, सफल होता है, होती है, जो भी समझिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? धनानंद पर आक्रमण करता है। और धनानंद पर जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करते हैं तो धनानंद क्या कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को हरा देता है,
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को हरा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हो गए पहला बार, लेकिन फिर से दोबारा जाकर के धनानंद पर आक्रमण करता है और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। और इस तरह से नंद वंश का अंत हो जाता है और मौर्य वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ठीक लिख रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य, इसी को कौटिल्य पंडित भी बोलते हैं जी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद, चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण करते हैं तथा धनानंद पर आक्रमण करते हैं तथा नंद वंश को समाप्त कर देते हैं। नंद वंश को समाप्त कर देते हैं और मौर्य वंश का नींव डालते हैं। ठीक है, मौर्य वंश का क्या करते हैं, नींव डालते हैं। और यहां से क्या आ जाता है, तो यहां से चौथा आ जाता है आपका हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, और अब आ जाता है आपका मौर्य वंश। ठीक है, अब कौन सा वंश आ गया, तो अब जो है ना आपका मौर्य वंश आ गया। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है ना आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, समझ में आई बात? नंद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका गुरु कौन है, तो गुरु जो है ना वह चाणक्य। ठीक है, चाणक्य या इन्हीं को कौटिल्य पंडित कहा जाता है। कौटिल्य पंडित किन्हें कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य पंडित कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना वह चाणक्य है। और यह किताब का संबंध किससे है, तो संबंध जो है ना वह राजनीति से है। याद रखिएगा, राजनीति से क्या है, इस किताब का संबंध है। ठीक है, उसके बाद में और भी लिखोगे। इनके पिता का नाम क्या है, चाणक्य के पिता जो है ना गुनी है। चाणक्य के पिता जो है वह गुनी है। समझ में आई बात? चाणक्य के पिता कौन है, तो चाणक्य के पिता यह आपका गुनी है। ठीक है, चाणक्य के पिता गुनी है। उसके बाद में और बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पर जैसे सेल्यूकस निकेटर जो है ना, सेल्यूकस निकेटर यह जान रहा था थल सेना वाला, ठीक है, कि ऐसा कुछ भारत में नहीं है। सिकंदर मर गया तो अब सोचा ना कि हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे धनानंद पर। उसको पता नहीं था, क्योंकि धनानंद का ही ना छोड़ करके गया था ना जी। और यहाँ तो बात कुछ और हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का अंत कर दिए। तो उनको लगा ना कि धनानंद ही अभी बैठा हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य अब आ गए और यह क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर वापस भारत आता है और इस वंश पर क्या करता है, आक्रमण करता है। लेकिन यह चंद्रगुप्त मौर्य का काल आ गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिए, सेल्यूकस निकेटर को समाप्त कर दिया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को मारा भी। ठीक है, तो लिख लेते हैं सेल्यूकस निकेटर थल सेना अध्यक्ष। ऐसे लिखे, सेल्यूकस निकेटर लिखो ना, सेल्यूकस निकेटर पुनः भारत वापस आता है। सेल्यूकस निकेटर पुनः भारत वापस आता है और चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है लेकिन पराजित हो जाता है। आक्रमण करता है लेकिन पराजित हो जाता है। समझ में आई बात? यह क्या होता है, लेकिन पराजित हो जाता है। अब उसके बाद जो है ना, अब पराजित हो जाता है। इसके साथ इसकी बेटी भी आई थी कार्नेलिया, जिसको हेलन बोलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, हेलन से विवाह भी कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी बेटी, किसकी बेटी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बेटी कौन था जी, सेल्यूकस निकेटर के बेटी कार्नेलिया। ठीक है, इसी को हेलन बोलते हैं। कार्नेलिया हेलन से विवाह कर लेते हैं। हेलन से विवाह कर लेते हैं तथा दहेज में क्या लेते हैं, तथा दहेज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेते हैं। तथा दहेज में अफगानिस्तान
अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को लेते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को लेते हैं। समझ में आई बात? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को लेता है, तो इतिहास गवाह है कि बिहारी दहेज लेता है। समझ में आई बात? और यह इसका जीता जागता एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य है। समझ में आई बात? इसका जीता जागता एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य है। अब बेचारे जो है ना सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी को तो छोड़ करके चले गए, क्योंकि दामाद बना लिए जी। चंद्रगुप्त मौर्य को आए थे आक्रमण करने की, भारत पर राज करेंगे, और यह ससुर बन गए बेचारे। ठीक है, उसके बाद जो है ना अपना जो है ना क्या बोलता है गुप्तचर, ठीक है, मेगास्थनीज को भारत छोड़ दिया कि तुम हमारी बेटी को देख रेख करना। ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना हमारी बेटी का भी मौत की घाट उतार दे, तो ऐसा थोड़ी करेंगे। पत्नी बन गई है कार्नेलिया, तो थोड़ी ऐसा कोई कर सकता है। और उसके बाद जो है ना मेगास्थनीज उत्तराधिकारी को अपना भारत छोड़ देता है सेल्यूकस निकेटर, और मेगास्थनीज ही अब किताब लिखता है इंडिका। यह बात बताए हुए है ना, जिसमें इंडिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, बोलिए तो क्या लिखे? सेल्यूकस निकेटर सवाल सीधे पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में भारत आया था, मेगास्थनीज किसका उत्तराधिकारी था, खूब पूछता है जी। सेल्यूकस निकेटर अपना उत्तराधिकारी मेगास्थनीज को भारत छोड़ देता है। और मेगास्थनीज क्या करता है? मेगास्थनीज की किताब क्या है? मेगास्थनीज की किताब इनका किताब क्या है जी? इंडिका जो है ना किताब लिखने वाला कौन है? मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले। ठीक है, उसके बाद में नोट में और बात लिख लो, यह दहेज में क्या लिए थे? एराकोसिया, जोडरोसिया, पेरिस्पेमाई, आराकोसिया। ठीक है, लिख लो आराकोसिया। ठीक है, आराकोसिया हो गया, जोडरेसिया। ठीक है, आराकोसिया, जोडरेसिया, पेरिस्पेमाई, आराकोसिया, जोडरेसिया, पेरिस्पेमियाई। ठीक है, पेरिस्पेमियाई, ये सब उस समय अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता था। आराकोसिया, जोडरेसिया, पेरिस्पेमियाई, ये सब उस समय क्या था? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र था जी। अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता था। समझ में आई बात? अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता था, और इसी को क्या कर लिए? या दहेज में ले लिए। तो क्या करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यह जो है ना बहुत बढ़िया काम किए हैं। बंगाल में नहर बनवाए हैं, उसके बाद में और बता देते हैं। यूपी के आपको बता देते हैं कि गोरखपुर में जब अकाल पड़ा तो यह जो है ना भोजन करवाए सबको। ठीक है, चाणक्य जो है ना इन्हीं के दरबार में, इन्हीं का गुरु है ये है। तो यह जो है अर्थशास्त्र में जो है ना 7 लेसन लिखे हैं, 15 लेसन लिखे हैं। अर्थशास्त्र में कितने लेसन है जी? अर्थशास्त्र किताब में जो है ना इसमें 15 लेसन है। ठीक है, और इसमें राजा के 7 अंग की बात की चर्चा है। राजा के 7 अंग, ठीक है, कि राजा कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए, मंत्री योग्य होना चाहिए, धन होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, न्याय देने के लिए होना चाहिए, क्षेत्र जो है किलाबंदी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का राजा होना चाहिए। तो राजा के 7 अंग की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोकोटस। ठीक है, और यह जो है बताने वाला यूनानी जो है राजा जस्टिन ने बताया, जबकि जेम्स विलियम्स ने जो है इसका नाम एंड्रोकोटस रखा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सब खूब पूछता है कि एंड्रोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो यह जो है ना कल की कहानी में मौर्य वंश को क्या करेंगे? आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, यह बात को बता देंगे और उसके बाद में आगे बढ़ा देंगे, मिटाएंगे क्यों? ठीक है, तो कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और उसके बाद में बिंदुसार आ जाएगा, बिंदुसार के बेटा आ जाएंगे आपका अशोक, बिंदुसार के 2 बेटा सुसीम आ जाएगा और अशोक आ जाएगा। अशोक की कहानी बता देंगे, और जैसे ही अशोक खत्म हो जाएगा कि नहीं तो शुंग वंश आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में और भी वंश आएगा, अभी तो बताए ही। तो हम लोग क्या करते हैं, कल की टॉपिक मिलते हैं एक नई अच्छी टॉपिक के साथ, मौर्य वंश को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो कल की क्लास में मौर्य वंश को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।